औरत अपने नए घर में शिफ्ट होती है तो छोटी सी लापरवाही में खिड़कियों पर पर्दे लगाना भूल जाती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही गलती उसकी जान के लिए खतरा बन जाएगी। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो सामने वाली बिल्डिंग में उसे एक अजीब सा साया नजर आता है जो लगातार उसकी तरफ घूर रहा होता है। पहले तो वह इसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाकर ध्यान से देखने की कोशिश करती है वह साया अचानक गायब हो जाता है। रात के समय जब उसे नींद नहीं आती और वह फिर से खिड़की की ओर देखती है तो वही साया दोबारा दिखाई देता है और इस बार भी वह उसे घूर रहा होता है। अब वह बुरी तरह डर जाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को यह बात बताती है, लेकिन वह इसे उसकी कल्पना कहकर टाल देता है। अगली सुबह वह नीचे जाकर उस घर को देखती है और नोटिस करती है कि दिन में भी वहां के पर्दे कभी नहीं खुलते, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। उसका डर कम करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे बाहर घुमाने ले जाता है, लेकिन रास्ते में वे देखते हैं कि आसपास कुछ अजीब हलचल है। जब वे पास जाकर देखते हैं तो वह औरत अंदर ही अंदर कांप उठती है और उसके मन में एक बुरा एहसास होने लगता है। अगले दिन खबरों में पता चलता है कि उसी इलाके में एक सीरियल किलर घूम रहा है जो खूबसूरत लड़कियों को निशाना बना रहा है। यह जानकर वह और ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि शायद वही खिड़की वाला आदमी ही हत्यारा है। वह यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, लेकिन वह अब भी इसे वहम मानता है। रात को माहौल ठीक करने के लिए वह अपने दोस्तों को घर बुलाता है, लेकिन औरत फिर भी डरी रहती है। वह खुद को समझाने के लिए बाहर टहलने निकलती है, लेकिन उससे बार बार लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह धीरे चलकर पीछे देखती है तो पता चलता है कि कोई आम आदमी ही था। इससे वह थोड़ी शांत होती है और अपने डर को कम करने के लिए सिनेमा हॉल चली जाती है, लेकिन वहां भी उसे लगा है कि कोई उसके पीछे बैठ गया है और उसे घूर रहा है। डर के मारे वह तुरंत वहां से निकल जाती है और सीधे एक सुपरमार्केट में चली जाती है, लेकिन वहां भी उसे वही एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जहां भी वह जाती है वह व्यक्ति उसके आसपास दिखाई देता है। अब वह पूरी तरह घबरा जाती है और एक स्टोर रूम में छिप जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई खतरनाक आदमी उसका पीछा कर रहा है। घर लौटकर वह यह सब अपने बॉयफ्रेंड को बताती है, लेकिन वह इसे मानसिक भ्रम कहकर नजरअंदाज कर देता है। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए वह उसे लेकर सुपरमार्केट जाता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, लेकिन उसमें कोई संदिग्ध हरकत नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा वही औरत घबराई हुई अजीब व्यवहार करती दिखती है। यह देखकर बॉयफ्रेंड को यकीन हो जाता है कि समस्या उसी के दिमाग में है। इसके बाद वह औरत चुप हो जाती है, लेकिन चुपचाप उस आदमी की फोटो अपने फोन में रख लेती है और घर आकर बार बार उसे देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में दिखने वाला साया अचानक गायब हो गया है। वह इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। डरते हुए वह दरवाजा खोलती है तो सामने एक बुजुर्ग पड़ोसी होती है जो कुछ समझ नहीं आता क्या कह रही है। तभी पास की एक और औरत आकर बताती है कि उसकी बिल्ली खो गई है और वह उसी के बारे में पूछ रही है। इसके बाद वह पड़ोस की उस महिला के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करती है और अपनी परेशानी बताती है। वह महिला उसे सलाह देती है कि इस इलाके में सुरक्षा ठीक नहीं है, इसलिए वह अपने पास हथियार रखती है। यह सुनकर वह औरत भी सहमत होती है कि खुद की सुरक्षा जरूरी है। इसके बाद वह कमरे में लौटकर हिम्मत करके खिड़की खोलती है तो सामने वही साया फिर से दिखाई देता है। वह खुद को समझाने के लिए हाथ हिलाकर इशारा करती है और जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि वह बेवजह डर रही थी, लेकिन जैसे ही वह दोबारा देखती है तो वह साया उसके इशारे का जवाब देता है। यह देखकर वह पूरी तरह डर जाती है और जब उसका बॉयफ्रेंड घर आता है तो वह उसकी जिद पर पुलिस को बुलाता है। वह औरत पुलिस को सारी बात बताती है और फोटो भी दिखाती है, लेकिन पुलिस इसे सामान्य घटना बताकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाती। फिर भी उसकी तसल्ली के लिए वे उस आदमी को चेतावनी देने जाने का फैसला करते हैं और उसका बॉयफ्रेंड भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है ताकि सच्चाई सामने आ सके।